हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। और आज आपके लिए एक मैं बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है एसएसबी में हेड कांस्टेबल की। तो अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस वैकेंसी के में क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं इसके, क्योंकि अभी जो है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से भरे जाने हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इसमें पोस्ट है और किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी रखी गई है, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपने यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दे रखी है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की, हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, हेड कांस्टेबल स्टोवार्ड की, हेड कांस्टेबल वेटनरी की, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड ये पोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर टोटल जो है 15 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मैकेनिज्म की जो है 296 वैकेंसी है और ये सिर्फ मेल के लिए है, इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है ओनली फॉर मेल। हेड कांस्टेबल स्टोवार्ड की यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी रखी गई है। हेड कांस्टेबल वेटनरी की यहाँ पर 23 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की यहाँ पर 578 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी 578 हेड कांस्टेबल यहाँ पर कम्युनिकेशन की रखी गई है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 10% वैकेंसी रखी गई है। तो इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने रिजर्व रखी है। तो एक्स सर्विसमैन जो है काफ़ी आते भी नहीं हैं, तो जो इसमें वैकेंसी बचेंगी वो जो है जनरल सीट में ही जाने वाली है। मतलब जितनी भी ये कैटेगरी है इनमें ही सबको मिलेगी बच्चों को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो एप्लीकेशन आपका भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे लिख रखा है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट फॉर अमंग द पोस्ट एज मेंशन, यानी कि एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिज्म, स्टोवार्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन की है, जो ये लेवल 4 का आपको पे करने वाले हैं, ठीक है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी जो है यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। और इसके बाद काफ़ी सारे अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, जैसे कि आपको एचआरए मिल सकता है और टीए मिल सकता है और डीए मिल सकता है, डीएनएस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी जुड़कर आपकी सैलरी लगभग 30 से 35,000 रुपये तक हो सकती है, ठीक है। 30 से 35,000 रुपये आप अपनी सैलरी मार के चलिए। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है अदर अलाउंसेस। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो ITI वगैरह से, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 10 प्लस ITI आपने अगर कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 18 से लेकर 25 साल तक के बीच में इसमें एज मांगी गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, जो कि मेल के लिए है। इसमें जो एज रखी गई है वो 21 से लेकर 27 साल तक रखी गई है, ठीक है। आपने किसी भी बोर्ड से 10th पास कर रखा हो और आपके पास डिप्लोमा हो, यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक में, ठीक है, या आपने ITI कर रखी हो और आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल का, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। हेड कांस्टेबल स्टोवार्ड की बात करते हैं। तो इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से लेकर 25 साल तक रखी गई है। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा हो यहाँ पर कैटरिंग किचन मैनेजमेंट में, ठीक है, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी रेपुटेड हॉस्पिटल में, होटल में। आगे बात करते हैं हम हेड कांस्टेबल वेटनरी की। तो 18 से लेकर 25 साल तक यहाँ पर एज रखी गई है। तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए आप और आपके पास साइंस और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिख रखा है
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पास इससे वेटनरी से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा है या आपने ITI कर रखी है, या और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक एज होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास हो आप, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होने चाहिए 12th में। ठीक है, 12वीं में कही है इन्होंने। और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है सभी पोस्ट की, हमने एज और क्वालिफिकेशन की बात कर ली है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा हो तो लास्ट डेट, क्योंकि अभी इन्होंने जो है फॉर्म की डेट नहीं दी है, और लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो फॉर्म है वो 30 दिन तक चलने वाले हैं आपके। ठीक है, 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, जो कि जनरल, EWS, OBC कैटेगरी की होगी। बाकी यहाँ पर देखिए लिख रखा है SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, उन्हें फ़ीस से बाहर रखा गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो SSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrectt.com.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो लगभग आप 1 से 2 वीक यहाँ पर मानकर चलिए कि इसके जो है फुल नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि 18 से लेकर आपका 20 मई तक इसके फॉर्म आ सकते हैं। तो आप इसकी जो है तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि SSC GD का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो उसी प्रकार से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आपके यहाँ पर मैथ्स में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और GK GS से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से जो है आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके भी 25 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एग्ज़ाम पैटर्न रह सकता है। ठीक है, क्योंकि SSC GD के बेस पर ही इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न तैयार किया जाता है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका यही रहने वाला है। मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, GK GS आएगी, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे हिंदी कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी तैयारी को आप बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। बाकी आपको मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसी के बारे में जान सकें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल का आइकन आ रहा है, इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, कोई भी वैकेंसी आपसे ना छूटे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम चैनल को नहीं फॉलो करा है तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नई नई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।